नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं फिर आपके सामने एक जर्नल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो ये एक तरीके से एक चैनल मैसेज की वीडियो है, ठीक है। बेसिकली आपको मैसेजेस बताएँगे हम। कुछ मैसेजेस जो आपके लिए इस टाइम पे इम्पोर्टेंट है, कुछ मैसेजेस जो आप तक पहुँचने चाहिए, ठीक है। एंड लेट्स सी कि आपके लिए क्या स्पेसिफिक मैसेजेस आते हैं, कौन से एरियाज़ आते हैं जिस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है या क्या आता है, ठीक है। तो ये ओपन एंडेड रीडिंग है, मुझे भी नहीं पता कि क्या आएगा। लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट एंड लेट्स जस्ट सी कि हमारे लिए क्या स्पेशल मैसेजेस आ रहे हैं इस समय पर। अगेन ये जर्नल है, तो जर्नल की तरह ले टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। Okay, we have warrior woman. Have you answered your deepest calling? Okay. बहुत सारे ऐसे पाथवेज हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी सीखने की ज़रूरत है। We have yes, just say yes. The age of light, you have been training for this for lifetime. The initiation, rite of passage, crossing the three sword. Get grounded, empath, highly sensitive, connect with nature. ओके, सो आपके लिए क्या मैसेजेस हैं माय डियर? सबसे पहली जो एनर्जी आपकी आई है वो है वॉरियर वुमेन की एनर्जी का जो इनिशियल एनर्जीज आपकी रही हैं वो वॉरियर वुमेन की रही है। एंडिंग आपकी गेट ग्राउंडेड पर हुई है। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो आपकी लाइफ का एक बड़ा सा पाथ चेंज है। आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस, कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, कुछ बदलाव है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अपकमिंग टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस या चीज़ों से निकले जहाँ पर आप आपको बहुत ज़्यादा क्लोजली अगर कोई पर्सन है आपके, वो बहुत ज़्यादा क्लोज में कोई पर्सन है या आपके बहुत ज़्यादा एक इमोशनल बॉन्ड आपका ब्रेक होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो किसी तरीके का फेलियर हो सकता है कि आप वो चीज़ देखो, किसी तरीके का जी, किसी तरीके का फेलियर, किसी तरीके की सेपरेशन, किसी तरीके का अलगाव आप देख सकते हो अपकमिंग टाइम पर। एंड ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये एक्चुअल में इस वजह से है ताकि आप अपने सोल लेवल पे कुछ चेंजेस कर सकें, सोल लेवल पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकें, ठीक है। आपके इनर सेल्फ में, आपके इनर कैपेबिलिटीज़ में कुछ चेंजेस हो, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो यहाँ पे किसी तरीके का ट्रस्ट ब्रेक हो सकता है, किसी तरीके का सच्चाई सामने आ सकती है, किसी तरीके का कनेक्शन ब्रेक हो सकता है, इमोशनल बॉन्ड आपका ब्रेक हो सकता है, ठीक है। लॉसेस हो सकते हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, लेकिन एक लंबा पाथवे आपने क्रॉस करा है अपनी ज़िंदगी के अंदर। कुछ लोगों के केस में ये भी हो सकता है कि अभी इनकी लाइफ में रिसेंटली कुछ ईयर्स में ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। कुछ सेपरेशन हुआ है, कोई पर्सन आपसे दूर गया है या इमोशनली आप डिटैच हुए हो, ठीक है। या फिर आपने काफ़ी सारे ऐसे लोगों को देखा है जो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा आपको लेके सपोर्टिव दिखते थे, लेकिन एक्चुअल में सपोर्टिव नहीं निकले। ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने आपको बैकबाइट किया, बिचिंग करी आपकी, ठीक है। इस तरीके से लाइक धोखेबाजी करी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकता है कि आपने देखी हों। एक सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट आपने नहीं फ़ील करा है, ठीक है। बहुत इनसिक्योरिटी के अंदर आप रहे हो, अपने ऊपर डाउट्स रहे हैं, सेल्फ डाउट्स रहे हैं, ठीक है। या तो ये समय अभी आने वाला है आपकी ज़िंदगी में या ये समय अभी बीता है आपकी ज़िंदगी का, ये भी चीज़ हो सकती है। एंड उससे आप बाहर निकले हो, उससे आप उभरे हो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से। उस पुराने कॉन्सेप्ट को, पुराने थॉट्स को, पुरानी थिंकिंग को छोड़ा है बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से।
लेकिन कंप्लीटली आपसे वो डिटैच नहीं हुई है। अगर उस केस में आप फ़ॉल होते हो कि ये सब चीज़ें आपके पास्ट में हो चुकी हैं, तो मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी, आपके इनर डेप्थ में, आपके सोल लेवल पर, आपके एक इंटरनल सेल्फ में, ठीक है, आपके मन में, आपके कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस, कुछ मेजर इश्यूज़ हैं जिसको बार-बार रेज़ किया जा रहा है, कुछ सवाल हैं जो बार-बार उठाए जा रहे हैं, या कोई रिपिटेशन हो सकता है कि बार-बार आपको कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार-बार किसी एक पर्टिकुलर लाइफ़ एरिया से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो यहाँ पर आपका फ़ोकस जो है ना वो खींचने की ज़रूरत, मतलब खींचने की कोशिश की गई है आपकी लाइफ़ के कुछ एरियाज़ से, कुछ एरियाज़ पे, या फिर आपके इनर सेल्फ के अंदर कुछ बदलाव से, ठीक है? ये एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, किसी तरीके का अटैचमेंट इश्यूज़ हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ली अटैच फ़ील करते हो, ठीक है? इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हो सकता है, एंड फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी लाइक आप अपने लाइफ़ के किसी एरियाज़ को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर चुके हो, बिल्कुल उससे दूर जा चुके हो, तो उस सबका आप अपनी लाइफ के किसी एरिया को निग्लेक्ट कर चुके हैं, या फिर उससे दूर जा चुके हैं, या कुछ मेजर डिसीजंस जो हैं वो आप अपनी लाइफ में इस टाइम पर नहीं ले पा रहे हैं, किसी तरीके के कन्फ्यूजन से घिरे हुए हैं, तो भी ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पे रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ भी है, यहाँ पे रिकॉग्निशन ऑफ योर इनर स्ट्रेंथ, योर इनर पावर, आपके मन की जो इच्छाएं हैं, आपके मन की जो पावर है उसका रिकॉग्नाइज करना, स्टैंड लेना चीज़ों के लिए, अपनों के लिए, ठीक है, अपने लिए, वो सारी चीज़ें भी हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो यहाँ पे रेडिएट हो रही है, सो डेफिनेटली अगर मैं बोलूँ तो आप काफ़ी इनर स्ट्रेंथ महसूस करेंगे अपकमिंग टाइम पे, इनर कैपेबिलिटीज़ महसूस करेंगे, बहुत सारी अपनी हॉबीज़ से या अपने आप को एक नए फॉर्म में देखेंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में देखेंगे, जो बहुत कुछ आपको हेल्प करेगा। तो आपकी डीपेस्ट कॉलिंग का यहाँ पे आंसर है समवॉट लाइक अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करना, या अपने अंदर कोई कैपेबिलिटी को पा लेना, ठीक है, या फिर आप कोई हॉबी ट्राई कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिल जाना, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर होंगी। मतलब अनएक्सपेक्टेड कुछ गेन्स आपको अपनी लाइफ के अंदर मिल सकते हैं, या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशंस मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये चेंजेस, ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली में आपको मदद करेंगे ये देखने के लिए कि कौन है आपकी लाइफ में जो लोग अच्छे से आपको सर्व कर सकते हैं, आपका साथ दे सकते हैं, और कौन है जो एक्चुअल में सिर्फ कहते हैं कि वो साथ देंगे लेकिन वो देंगे नहीं, ठीक है? इस तरीके से जो एक कैपेबिलिटी है लोगों को रिकॉग्नाइज़ करने की, वो भी यहाँ पर होगी, एंड जो लोग आपके लिए टॉक्सिक हैं या फिर जो आपके लिए वर्क नहीं करेंगे, वो सारे लोग भी आपकी लाइफ से दूर चले जाएँगे। तो एक तरीके से टावर मूवमेंट की तरह हम कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में एक टावर मूवमेंट का फ़ेज़ आएगा, ठीक है? और ये टावर मूवमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब कुछ डिस्ट्रक्ट कर देगा या फिर डिस्ट्रॉय कर देगा। ये एक्चुअल में आपको इनर स्ट्रेंथ और इनर कैपेबिलिटीज़ देगा, एक नए फाउंडेशन को ले करने के लिए, एक नए सेल्फ में कन्वर्ट करने के लिए, ओके? अगर कुछ लोगों के केस में शायद हो सकता है कि वो इस फ़ेज़ से निकल रहे हों या निकल चुके हों, ठीक है? या आपके लाइफ में ये फ़ेज़ आने वाला है, ठीक है? तो ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। अगर रिसेंटली आप ऐसे फ़ेज़ेस से निकले हैं तो ऑब्वियसली ये फिर आपके पास्ट से रिलेटेड भी एनर्जी हो सकती है कि उस ट्रांसफ़ॉर्मेशन में, उस चेंजेस में आप अगर खुद को बहुत इमोशनली आप बंद कर चुके हैं, या अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हैं खुद को लेकर, अपने इमोशंस को लेके ओवर प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा डाउटफुल एनर्जी में हैं, डाउट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, शक बहुत ज़्यादा रहते हैं, ओवरथिंकिंग है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे ख़त्म होंगी, एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम जस्ट गेटिंग कि लाइक पुट योर गार्ड्स डाउन, ठीक है? दिस इज़ द एग्जैक्ट लाइन फॉर यू कि अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप इमोशनली ओपन अप नहीं हो पा रहे, इमोशनली वल्नरेबल नहीं हो पा रहे, तो इट्स टाइम फॉर यू टू लेट दैट डाउन, ठीक है? टू लेट दैट डाउन, अपने ट्रू सेल्फ में आना, अपने ट्रू एनर्जीज़ में आना, अपने ट्रू सेल्फ को, ट्रू कैपेबिलिटीज़ को सामने दिखाना, ये मेन रहेगा आपके लिए इस वीक के अंदर या अपकमिंग टाइम के अंदर। द एज ऑफ द लाइट, यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर अ लाइफ टाइम। आप अपनी लाइफ में कुछ बेसिक पर्पस, बेसिक गोल के लिए आगे बढ़ रहे हो, कुछ ऐसा आप अकम्प्लिश करने वाले हो, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आपको अचीवमेंट मिलने वाला है जो बेसिकली ऐसा जो बेसिकली आपको प्रिपेयर कर रहा था, जिसके लिए आप खुद के लिए प्रिपेयर हो रहे थे, ठीक है? कोई ऐसा चेंजेस, कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन इस लाइफ टाइम में आपके पास आने वाला है,
और उस चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा वो एक्चुअल में आप उसके लिए प्रिपेयर हो रहते हैं। ये किसी तरीके का इंक्रीमेंट हो सकता है, लाइक फाइनेंशियल इंक्रीमेंट हो सकता है, स्पिरिचुअली आप डेवलप्ड कर सकते हो, आप अपने आप को थिंकिंग लेवल्स पर यहाँ पे डेवलप कर सकते हो। लेकिन डेफिनेटली जो भी चेंजेस, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आने थे उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा था। फॉर सम ऑफ यू ये यहाँ पे यूनियन भी हो सकता है कि आप किसी डिवाइन रिलेशनशिप्स में हो, डिवाइन कनेक्शंस में हो, एंड आपका यूनियन यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। मे बी आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, समथिंग लाइक दैट। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली एक लाइफ टाइम का कोई गोल आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में कुछ गोल्स हैं जो अकम्प्लिश होने वाले हैं, जिसके लिए आप इतने सालों से आपकी लाइफ में जो ट्रबल्स आ रही थी ना, वो सब चीज़ें उसी वजह से आ रही थी, ताकि आपको इस चेंजेस से गुजरना पड़े और आप ये अचीवमेंट ले सकें। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। आई डोंट नो व्हाई बट इट्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी, स्पेशली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मरकरी रेट्रोगेशन में है, तो इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू लाइक स्पीक, टू बी क्लियर विद वर्ड्स। या तो बेसिकली टावर मूवमेंट, ये डिस्ट्रक्शन इसी फेजेस की वजह से हुआ है, ताकि आप अपने इस गोल के और ज़्यादा पास आ सके, करीब आ सके, अपने गोल को अकम्प्लिश कर सके, अपनी एनर्जी फॉर्म को इंक्रीज़ कर सके, बेटर डिसीजन मेकिंग के अंदर आ सके, अपने लिए स्टैंड कर सके, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मुझे एक पावरफुल एनर्जी आ रही है, सो डेफिनेटली वॉरियर वूमेन है, तो आप अपने लिए स्टैंड कर सके, अपने लिए चेंजेस कर सके, जो भी नेसेसरी चेंजेस आपको चाहिए, ठीक है। ये स्पेशली विद द येस, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप येस बोलने वाले हैं। स्टेपिंग इनटू अननोन, ठीक है, दिस इज़ व्हाट द एनर्जी आई एम गेटिंग, कि आप किसी अननोन फेजेस में, अननोन कनेक्शंस में, अननोन सिचुएशंस में टैप इन करने वाले हो, ठीक है। एंड उसको लेकर आप स्केयर नहीं होंगे, बिकॉज आप उसके लिए बहुत टाइम से आपको प्रिपेयर किया जा रहा था, साइकोलॉजिकली, एनर्जेटिकली आपको यहाँ पे प्रिपरेशन मिल रही थी इस चीज़ के लिए। और यही रीज़न था कि आपको इस गार्डेड एनर्जी के थ्रू निकाला गया, या फिर यही रीज़न था कि आपकी लाइफ में ये टावर मूवमेंट यानी गार्डेड एनर्जी रही है, कि आप अपनी लाइफ में तो प्रोटेक्टेड रहे हो, सिक्योर रहे हो, ठीक है। या आपने खुद को प्रोटेक्ट किया है, सिक्योर किया है, अपने लिए स्टैंड लिया है, ट्रांसफॉर्मेशन से निकले हो, चेंजेस से निकले हो। और हमेशा आपके दिमाग में एक सवाल होता था कि ये सब कुछ क्यों हुआ है मेरे साथ, क्यों चेंजेस आए हैं, क्यों ये सब चीज़ें आई हैं, ठीक है, क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक है, मेरे मन में इतनी जिज्ञासा क्यों है, क्यूरियोसिटी क्यों है इन चीज़ों को लेकर। तो दिस इज़ द रीज़न, बिकॉज आपको लाइफ टाइम, आपकी लाइफ के अंदर उस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था। नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू से येस। ओके, जिसे कहते हैं तीनों डायरेक्शन से आपको सिर्फ यस बोलना है, यस टू एवरीथिंग। तो यहाँ पे टाइम है आपका कि आप अपनी लाइफ में चेंजेस को लेकर यस बोलें, ट्रांसफॉर्मेशंस को लेकर यस बोलें, एंड सिचुएशंस को लेकर यस बोलें। स्पेशली जो आपके लिए एनर्जी लास्ट ऑफ द डे का आया है वो है गेट ग्राउंडेड की एनर्जी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस फेज़ के अंदर भी आप अपने इमोशंस के अंदर ना ड्वेल करें आपको, बल्कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट एनर्जीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो या तो आप थोड़ा नेचर वॉक ले सकते हो, ठीक है, नेचर के अंदर टाइम स्पेंड करें, पुराने जो ट्रीज़ हैं, जो काफ़ी सालों पुराने पेड़ होते हैं, उनके आसपास बैठे, ठीक है, नेचर में टाइम स्पेंड करें, पब्लिक फ्लावर्स वगैरह, इन सब सिचुएशंस में आप जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। गार्डनिंग कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप सिंपली बेयरफुट आप वॉक कर सकते हो सॉइल पे, ठीक है, इतना भी आपको बहुत बेनिफिट देगा। एम्पैथ, हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट विद नेचर, डेफिनेटली एम्पैथेटिक एनर्जी है आपकी। एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत जल्दी लोगों से नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट करेगी एंड पॉजिटिविटी भी अट्रैक्ट करेगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके लिए कि इस टाइम पीरियड में, बिकॉज ऑलरेडी आप एक लंबे फेजेस से निकले हो, आप अपने आप को प्रोटेक्शन में रखना चाह रहे हो, गार्डेड रखना चाह रहे हो, ठीक है। आप इस एनर्जी फॉर्म से निकलोगे जस्ट बिकॉज कि आपको अपनी लाइफ का कुछ गोल अकम्प्लिश करना है, स्टेप इनटू अननोन के अंदर आप जाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक एम्पैथेटिक एनर्जी जब आप हैं तो आप खुद को बैलेंस क्रिएट करके रखें, आप अपने इमोशंस को एंड अपने प्रैक्टिकल माइंड को बैलेंस क्रिएट करके रखें। एंड सेकेंड थिंग कि आप अपने ट्रॉमास और अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस्ड रहें, बिकॉज एम्पैथ जर्नली लोगों की हेल्प करने के पीछे कई बार
अपनी प्रॉब्लम्स को इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है? तो उस चीज़ के अंदर आप ना जाएँ। हाईली सेंसिटिव एनर्जी है, सो डेफ़िनेटली आपको टाइम लगेगा बैलेंस करने में, टाइम लगेगा काम डाउन रहने में, ओवरथिंकिंग को ख़त्म करने में, एंड टुक योर टाइम, ओके? यहाँ पे मैं यही बोलूँगी, अपना टाइम लें। लेट्स सी आपके लिए क्या एंजल मैसेजेस आते हैं। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी आप मेडिटेशन में आगे बढ़ सकते हो, मेडिटेशन में जा सकते हो, या योगा प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, वी हैव लॉस्ट एंड फाउंड, वाओ, एग्जैक्ट एनर्जीज हैं। सो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें जो आपकी खो गई थी, जो आपने खो दी थी। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी आप जिस पर्सन से सेपरेट हुए थे, आप जिस पर्सन से अलग हुए थे, वहाँ से आपका यूनियन या रीयूनियन की एनर्जी भी बन सकती है, ठीक है? वहाँ से आपका कनेक्शन रीबिल्ड या फिर रिकम्युनिकेट भी हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू मे बी आप दोनों का कोई अच्छा कनेक्शन हो सकता है, ठीक है? सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, काइंड ऑफ लाइक कुछ अच्छा कनेक्शन आप दोनों के बीच में हो सकता है, सोलमेट वगैरह का कनेक्शन हो सकता है। एंड यहाँ पर आपको पर्सन जो है वो दोबारा से रिकनेक्ट करे, रिकम्युनिकेट करे, या फिर आप उनको दोबारा से रिकनेक्ट या रिकम्युनिकेट करो, ओके? वॉट वॉज वंस लॉस्ट इज़ अबाउट टू फाउंड। देखिए, जो चीज़ आपकी खो गई थी, जो सेल्फ आपने खो दिया था, जो पार्ट ऑफ सेल्फ है जो आप कहीं ना कहीं खो आए थे अपनी लाइफ की जर्नी के अंदर, वो आपको वापस मिलने वाले, थैंक्स टू लॉस्ट एंड फाउंड फेरी। समटाइम्स शी कैन हेल्प अस फाइंड थिंग्स वी नेवर इवन रियलाइज्ड वर लॉस्ट। वाओ, ये लाइन बहुत डीप है। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम खो देते हैं और हमें ध्यान भी नहीं होता, एंड वो भी चीज़ें अब आपको वापस मिल रही हैं। तो आपके जितने भी स्ट्रगल्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं। उसके सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन के रूप में आपको कोई भी हेल्प मिल सकती है, तो वो सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं। सो गेट रेडी फॉर इट। दूसरी चीज़ ये है, हो सकता है सच में आपकी कोई चीज़ खो गई हो, वो आपको वापस मिलने वाली हो, वो आपको मिलने वाली हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है? कि आपकी रियलिटी में कोई चीज़ खो गई है एंड वो आपको वापस मिलने वाला है। लेट्स सी आपके लिए और गाइडेंस कार्ड क्या है। ओके, वी हैव प्रोटेक्शन। सी, मैंने आपको यही बोला था, एम्पैथ हैं आप, एम्पैथेटिक एनर्जी है। यू नीड टू गार्ड योर सेल्फ, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ठीक है? The fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. डेफिनेटली यहाँ पे एंजल्स या फेरीज आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन गॉड आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन तब भी अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स, अपने अकम्पलिशमेंट को अभी इस टाइम पे पब्लिकली एक्सप्रेस ना करें, बहुत हैवी पब्लिक एक्सप्रेशंस ना करें। वी हैव प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। ओके, सो मे बी हो सकता है ड्रीम से रिलेटेड आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट हो, आपके सपने से रिलेटेड कुछ बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ हो। ओके, यू आर अ गार्जियन ऑफ योर प्रीशियस ड्रीम एंड दे आर सेफ इन योर केयर। कीप दैम क्लोज टू योर हार्ट अंटिल यू आर रेडी टू रिलीज इट। ओके, सो यहाँ पर आपके ड्रीम्स को भी ये बोला गया है कि उसको भी आप वर्बली बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ना करें, रिलीज ना करें, ठीक है? कीप इट क्लोज टू योर हार्ट। एंड डेफिनेटली हो सकता है आपके ड्रीम्स में आपको आपकी प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन मिले, या फिर आपको कुछ पाथवे मिले, ठीक है? तो अपने ड्रीम्स पे थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, दैट्स इट। ये थी रीडिंग आपके लिए। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, प्लीज़ ज़रूर से बताएं। एंड बस यही सेशन था आपके लिए, यही रीडिंग थी। एंड मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक से। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड। नमस्कार।